दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। खेल टीआरपी का है, खेल लाखों का है, लाखों का नहीं अरबों का है। और इस खेल में अब सीधी बात कहें तो गिद्धों की लड़ाई, आपस में गिद्धों की लड़ाई कह सकते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि कुत्तों की लड़ाई हो रही है। अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, लेकिन फिर भी क्या पर बोलना पड़ रहा है। एक ने चिल्ला चिल्ला कर जैसे झूठ को सच बनाने की कोशिश की, वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर खुद को नंबर 1 भी घोषित कर दिया था, और वो भी पूरे फर्जी तरीके से या यूं कहिए कि पूरी की पूरी धोखाधड़ी से। राष्ट्रीय चैनल होने का दावा करते हैं अर्नब गोस्वामी अपने रिपब्लिक टीवी को, और चिल्ला चिल्ला कर खुद को देशभक्त और बाकी को पता नहीं क्या साबित करने पे ये तुले हुए रहते हैं हमेशा। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? देश की जनता के साथ धोखा। तो क्या यही देशभक्ति है? या देशभक्ति के शब्द पर अपनी इस मीडिया की दुकान चला रहे हैं, और अपनी ये मीडिया की दुकान जो है वो भी इन्होंने देशभक्ति के नाम पर सजाई है। आजकल वैसे देशभक्ति कोई ना कोई बेचने निकल जाता है। पत्रकारिता के नाम पे सब्जी मंडी में बैठे दलालों की तरह चिल्ला चिल्ला कर पता नहीं ये क्या साबित करना चाह रहे थे या क्या साबित करने वाले थे, लेकिन खुद महा फ्रॉडी साबित हो गए। कहां हो अर्नब? कहां छिपे बैठे हो? सामने क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बोलते? बड़े चिल्लाते हो ना, रट्टा मार के पूछता है भारत, ये पूछता है भारत, यही बोल के। अब कहां छिपे बैठे हो? अब तो थूक रहा है भारत, इसी रिपब्लिक पे थूक रहा है। कहां छिपे बैठे हो? सामने क्यों नहीं आते? बात करो मुझसे अर्नब, सामने आ। ऐसे ही चिल्लाते हैं ये अपने टीवी पे, और ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के सलमान के लिए भी ऐसे ही चिल्लाया था। तो बिग बॉस वाला विज्ञापन देखा ही होगा आपने। शायद ये चिल्ला इसलिए रहे थे कि बिग बॉस वाले ने विज्ञापन देने के लिए मना कर दिया होगा, इसलिए चिल्ला चिल्ला के इन्होंने सलमान और बिग बॉस का नाम लेकर चिल्लाया, तो बिग बॉस वाले ने उसके सामने टुकड़े डाल दिए और कहा कि ये ले, चुप हो जा। बंदा चुप हो गया, और बिग बॉस का विज्ञापन रिपब्लिक टीवी पर फिलहाल चल रहा है। खैर, इन्हीं विज्ञापनों की गणित में इन्होंने क्या जो टीआरपी का जो झोल किया है, और इस झोल का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने जो किया है, तो अब ये साहब मुंबई पुलिस को गालियां दे रहे हैं। खैर, चाहे कितनी भी गालियां दे दो, कितना भी चिल्ला लो आना साहब, जब घोड़ी फंस जाती है ना तो फिर सबकी लग जाती है। और वैसे हमाम के अंदर सब नंगे हैं, ये तो तुम भी जानते हो, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस ने सबके सामने आपको नंगा कर दिया है। टीआरपी के इस घोटाले का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपया कमाना होता है, जिससे कि ये पूरी की पूरी ये टीआरपी का खेल रचा के और अपने टीवी के अंदर चलने वाले विज्ञापनों की दामों को दुगुना तिगुना 4 गुना कर लेते हैं। और इसी धोखाधड़ी, इसी के अंदर इन्होंने जो टीआरपी मापने का जो मीटर जो जहाँ जहाँ पे अलग अलग जगह रखा हुआ था, इन्होंने वहाँ पर उन लोगों को इनका चैनल देखने के लिए पैसा दिया। बात सारी के सारी खुल गई, सारी मीडिया में चल रही है क्या। और अब ये सब के सब कहलाते गोदी मीडिया ही हैं, लेकिन सब के सब आपस में कुत्ता भजीदी कर रहे हैं, क्योंकि बात टीआरपी की है। इनका कोई वो क्या कहते हैं, धनी धोरी कोई नहीं है। सारा के सारा जो कुछ भी है वो पैसा है। जब इसने नंबर 1 अपने आप को घोषित किया था
तो सब चुप बैठे थे। और जैसे ही मुंबई पुलिस ने खुलासा किया तो बाकी के जो गिद्ध या जो भी आप बोलो वो अब इसके ऊपर पड़ गए हैं। गलत इसने भी किया, लेकिन मामला सारा के सारा टीआरपी का है। तो एक तरीके से वो अब ये साबित करने के लिए लग गए हैं कि नंबर 1 ये नहीं, नंबर 1 हम हैं। और इसी बात को लेके चाहे ट्विटर पे हो, चाहे दूसरी कई न्यूज़ है, उसमें इंडिया टीवी वाले, इंडिया टुडे वाले और आज तक वाले, और ये आपस में ऐसे लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए पूरा की पूरा निकाल के, ट्विटर निकाल के देख लीजिए, आपस में इनकी ऐसी लड़ाई मेरे आपने कभी नहीं देखी होगी मीडिया की। लेकिन खैर, इन्होंने या इनके जैसे गोदी मीडिया जो भी हैं, क्या ये अल्टीमेटली करते क्या हैं? जनता के साथ धोखा, जनता के साथ धोखाधड़ी। पहले इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को महीनों तक हत्या बना के चलाया, जिसके अंदर इसने तो जैसे कि कसम खाई थी, वो धर्मेंद्र कसम खाता है ना कि कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा जब तक कि मैं अपनी माँ का बदला नहीं ले लेता, या एसेट्रा एसेट्रा। वो तो इसने कसम खाई थी कि मैं इस आत्महत्या को हत्या बना के ही छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बार जरूर पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने दबाव में आके और इसको जांच के लिए कर दिया, लेकिन सामने क्या आया? एम्स की रिपोर्ट सामने आई। एम्स की रिपोर्ट के बाद में इसकी सीबीआई की रिपोर्ट दे दी। जो आत्महत्या थी, आत्महत्या ही रही। सीबीआई ने भी इसको हत्या मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस सब को लेके जिस तरह से इन, सिर्फ रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मीडिया चैनल की भी बात कर रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से इन लोगों ने नोचा, जिस तरीके से इन्होंने उसके साथ में व्यवहार किया, क्या रिया चक्रवर्ती भी महिला ही है, और उसके साथ में इन्होंने जिस तरीके से व्यवहार किया, उसके लिए जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया, क्या उसके लिए ये सब लोग माफ़ी मांगेंगे? अभी तो आपस में लड़ रहे हैं, टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो रिया चक्रवर्ती के साथ किया उसके लिए क्या ये माफ़ी मांगेंगे? क्या इस तरह के कवरेज के लिए इन पर कोई अंकुश लगेगा? शायद नहीं। इनका तमाशा जारी रहेगा। आज टीआरपी के अंदर रिपब्लिक फंसा है, अर्नब सामने आया है, फिर कोई और आएगा, क्योंकि इनके ये टीआरपी का खेल आपस में चलता रहेगा। ये तमाशा रुकेगा नहीं। जनता के साथ धोखा ये हमेशा देते रहेंगे। जनता को वैसे तो पिछले कई सालों से धोखा दे रहे हैं, मुख्य मुद्दों से भटका के रिया, सुशांत और पता नहीं है कैसे कैसे प्रोपेगेंडा लेके आ जाते हैं। तो जनता के साथ तो ये खैर धोखा करते ही रहे, लेकिन ये टीआरपी का तमाशा और ये बाकी का तमाशा भी ये चलता रहेगा। फिलहाल ये आपस में लड़ रहे हैं, ये तमाशा आप देखो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।